जी महाराज कहते हैं राजन, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, और सूत जी उपदेश कर रहे हैं सौनकादि 88,000 महात्माओं को। विजिता शोधिराजासि प्रथुपुत्र प्रथुश्रवाः यदि ये भ्योराकाशां भ्रातृभ्यो भाग्यवत्सलः। अब 31 अध्याय पर्यंत पृथु के प्रपौत्र राजा प्राचीन वरही की कथा है। ये प्राचीन वरही वो राजा है जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि इनके यज्ञ में जो कुशा छोड़े गए, यज्ञावशिष्ट जो कुशा बच जाते थे वो कुशा फेंक दिए जाते थे। केवल कुशा जलाया जाता है कौन? जो पिंड पर प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मण श्राद्ध का अन्न खाने से एक दिन के लिए अपवित्र हो जाता है। यदि श्राद्धान्न ब्राह्मण खा ले तो एक दिन के लिए वो ब्राह्मण अपवित्र हो गया। अग्नि चिता में अगर प्रयोग कर दी जाए तो वो अग्नि अपवित्र है। शूद्र यदि वेद का मंत्र बोल दे तो वो मंत्र अपवित्र है। और गैया ये भी यदि शूद्र के यहाँ पली हो और मृत्यु के समय पर उसके गोबर से अगर भूमि का मंडल कर दिया जाए और उस पर कोई व्यक्ति लेटा दिया जाए तो वो भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि शूद्र के यहाँ है। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती, पर यदि वो चांडाल के यहाँ तुलसी हो उसके लिए तो वो कल्याणकारी है, जिस चंडाल के घर में है। पर उसके यहाँ की तुलसी अगर तुम्हारे यहाँ किसी उच्च वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के मुख में डाल दी जाए मरते समय तो वो तुलसी भी उसका कल्याण नहीं कर पाएगी। तो राजा प्राचीन वरही जो यज्ञ करते थे, यज्ञ में जो कुश बचते थे वो छोड़ देते थे, तो संपूर्ण भूमंडल उस वहाँ कुशावर्त बन गया। राजस्थान में जो अजमेर पड़ता है उसी के पास में कुशावर्त क्षेत्र है, जहाँ महात्मा कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी, जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं अजमेर में। तो राजा प्राचीन वरही यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ में आहुतियां किसकी देते हैं? खरगोश का मांस, मृग का मांस, यही सब मांस की आहुतियां। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, और इसी अग्नि में वशिष्ठ के श्राप से जो अग्नि प्रकट हुई पावक पवमान और शुचि रूप में, वो यही पर आती है। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था अग्नि को, और वशिष्ठ जी ने श्राप दिया था अपनी पत्नियों। ऋषियों ने भी अपनी पत्नियों को श्राप दे दिया था, क्योंकि अरुंधति ने ऋषियों की पत्नियों को, जो सप्त ऋषि है ना उनमें वशिष्ठ भी एक ऋषि है, उनकी पत्नी अरुंधति है, और अन्य 6 ऋषियों की पत्नियों को अरुंधति ने समझाया कि अग्नि देवता पर इतनी आसक्ति हम पतिव्रताओं के लिए अच्छी नहीं है। हमारा पति जैसा भी है वैसा ही अच्छा है। लेकिन वो अग्नि देवता के ऊपर आसक्त हुई तो उनके पतियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। केवल अरुंधति बची। मानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, पति जैसा भी, और ये पति के लिए ही नहीं पत्नी के लिए भी नियम है। किसी भी पुरुष की अगर पत्नी भी जैसी हो वैसी ही पर्याप्त है, क्योंकि परमात्मा की कृपा से तुम्हारे कर्मानुसार जो तुम्हें प्राप्त हुआ है बस। पराई स्त्री पराई बहु बेटियों के प्रति आसक्ति ये भी नरक को ले जाने वाली है। जो नियम पुरुष के लिए वही स्त्री के लिए भी। तो वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर रोगी, अंध बधिर रोगी। स्त्रियों के लिए मर्यादा बनाई, अंधापति हो, क्रोधी, कोढ़ी हो, धनहीन हो, जो भी हो, पर वहां पर पुरुषों के लिए भी यही मर्यादा है कि तुम्हारे भाग्य की तरफ से। अब संसार में लोग बहुत कुछ बदलाव कर देते, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखा उसे कहाँ मिट लोगे? भरतरी जी ने लिखा कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसका खपड़ी घुट गया, बाल साफ हो। अब संयोग से सूर्य की गर्मी प्रखर किरणों से वो जब आतप्त हुआ
तो सोचा लाओ छाया में चले जाए। तो एक ताड़ के वृक्ष के नीचे पहुंचा और वहां से एक ताड़ का फल ऊपर से टूट कर गिरा तो उसकी खपड़ी फट गई। ये क्या है? तो खलवाटो दिवसेश्वरस्य किरणै संताड़ितो मस्तके। जब सूर्य की किरणों से आतंक हुआ तो छाया के लिए ताड़ के वृक्ष के नीचे गया, पर वहां फल गिरा तो तब भी खपड़ी फट गई। तो नीचे लिख दिया प्रायो गच्छति यत्र भाग्य रहिता तत्रैव यान्त्या पदा। तुम भाग्यहीन अगर हो तो जहां जाओगे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मानस में कहा कि सुख दुख जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है जहां जाओगे वहां मिलना ही मिलना है। तो नारद जी ने देखा कि राजा तो है, विचारवान है, यज्ञ करता है, लेकिन करने की विधि इसकी विपरीत है। लाओ इसको उपदेश करें। तो जाकर के प्राचीन वही को उपदेश करना शुरू किया। पुरंजरोपाख्यान में श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये प्रारंभ की जो कथा है ये बहुत कठिन कथा है। इनको बड़े बड़े विद्वान लोग सीताराम कह करके निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब आध्यात्म से ओतप्रोत है। प्राचीन वर्षितं छत्ता कर्मस्वा सप्तमानसं नारदोऽध्यात्म तत्त्वज्ञः कृपालु प्रत्यबोधयन्। कृपा करके देवर्षि नारद जी ने प्राचीन वर्षि को उपदेश देना प्रारंभ किया। हे राजन, तुम ये क्या कर रहे हो? बोले यजन कर रहे हैं। बोले ये यजन, तुम इन पशुओं के मांस को यज्ञ में आहुत कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा? विचार करो, जिन जिन पशुओं को तुमने अपने कल्याण के लिए बलि देकर के आहुत कर दिया है, ये भी तो अपना बदला लेंगे, और जब ये अपना बदला लेंगे तो तुम्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। देखो आकाश मंडल में आज जैसे ही प्राचीन वर्षि ने ऊपर की ओर देखा तो जितने पशुओं की हत्या की थी ना, वो सब आकाश मंडल में मुंह फैला के देख रहे नीचे की ओर। नारद जी ने कहा, देख रहे हो, ये सब तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये सब अपना अपना बदला लेंगे। बक्सर वाले मामा जी कथा सुना, राम जानकी मंदिर है ना अस्सी घाट पे, वहाँ कथा हो रही। वो कथा सुनाते सुनाते एक बार चिंतामणि की कथा बोले। 4 व्यक्ति थे, बहुत बड़े चोर थे। उनका संकल्प था जब वो चोरी करते थे किसी के यहाँ या रास्ते में किसी को डकैती डाल लेते, किसी को छीनते, पहले उसको मारते थे और फिर उसका सामान छीनते थे। चारों एक साथ में रहते थे। एक दिन संयोग से कहीं से निकल रहे हैं और चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ भगवान की कथा चल रही थी। महात्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति जो करता है उसका उसे दंड का भाग उसे देना पड़ता है, बदला चुकाना पड़ता है। जब राम ने बाली को मारा तो कृष्णावतार में व्याध ने भगवान कृष्ण को मारा, बदला तो देना पड़ेगा। तो चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, विचार करने लगे, हमने तो न जाने कितनों को मारा, कितनों को लूटा है, तो हमारे कितने जन्म होंगे। मन में वैराग्य हो गया। चारों वहां से सारा विचार त्याग करके कपड़े उपड़े रंगे, एक एक झोली ली। अब बोले अब चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, भगवान ठाकुर जी की शरणागति में रहेंगे, अब ये सब छोड़। मार्ग में जब गए, मार्ग में बाबा बन गए, तो मार्ग में डाकू मिल गए। प्राचीन काल में यही तो होता था। हमारे यहाँ प्राचीन काल में कुछ परंपराएं ऐसी पड़ी हैं जो आज भी लोग निर्वाह कर रहे हैं। पहले लोग कहीं बाहर जाते थे तीर्थ यात्रा में तो अपने घर में अपनी पत्नी इत्यादि को नहीं ले जाते। क्यों? भाई यात्रा का कोई साधन नहीं था और जंगल में कहीं रास्ता, जंगलों से होकर रास्ताएं थी, अनजान पथ थे, मार्ग में दस्यु डाकू ये सब होते ही थे। तो सोचते थे कि मेरे पास से जो धन है वो ले जाएंगे, कम से कम हमारी इज्जत तो घर में सुरक्षित है, पत्नी तो सुरक्षित है। तो कभी 4 धाम की यात्रा गए, कहीं भी गए तो पत्नी नहीं ले जाते थे। बेटियों की जब शादियाँ होती थी इसीलिए वो लोग नज़दीक शादियाँ करते थे, ताकि यहाँ से बारात वहाँ जाए, रास्ते में थोड़ा बहुत व्यवस्था कर ली जाए। अब तो लोग यहाँ के लोग अमेरिका में शादी कर देते, वहाँ के लोग वहाँ शादी कर देते, क्योंकि अब कोई समस्या ही नहीं। यहाँ से बैठो शाम को चाय अमेरिका में पियो, तो साधन सब हो गए। अब उतनी चोरी डाकू डकैती भी नहीं रह गई। तो सब इसलिए अब पत्नियों को लेकर के भी जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई केदारनाथ, जाते हैं सपरिवार।
अच्छा भी है, जैसा समय हो उसी के अनुकूल व्यवहार भी होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर अधिकार सहधर्मिणी का भी है। क्योंकि जब विवाह होता तो उसमें लिखा बिना पत्नी कथम धर्म, पत्नी के बिना धर्म नहीं है। तो गया करने जा रहे हो तो सपत्नीक जाओ, वैष्णो देवी जा रहे हो सपत्नीक जाओ, अब साधन है, सुरक्षा है, व्यवस्थाएं हैं। तो प्राचीन वरही को जब दिखाया कि ऊपर ये सब तुमसे बदला लेंगे, और वो महात्मा जो जा रहे हैं ना जगन्नाथपुरी की ओर, तो जब उनसे डाकुओं ने कहा कि ठहरो, क्या तुम्हारे पास लाओ, तो बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। तो बोले ये झोली वोली दे दो, सब दे दिया। तो जब चलने लगे तो विचार करने लगे, देखो हम लोग जब तक डाकू रहे तब तक हमारे पास से किसी ने कुछ नहीं किया, और आज बलिहारी ये है कि देखो ये लोग हमसे छीन रहे। तो मन बदल गया, और जब मन बदला तो उन डाकुओं को मारने के लिए वो उद्यत हो गए, क्योंकि पहले वो भी तो डाकू थे। तो पहले 4 वो थे और 5-7 ये मिल गए, तो अब 10-11 हो गए। बोले हम भी पहले डाकू थे, लेकिन अब जो हम विचार करें बदल जाए तो तुम लोग फिर उसी बदल गए, जानते हो हम वही पहले वाले हैं। तो जो ये नए नए थे बेचारे घबरा गए, पुराने हैं, तो दोस्ती हो गई। एक दिन एक महात्मा उधर से निकले, वो भी जा रहे थे जगन्नाथपुरी, महात्मा को पकड़ा, लूटा। महात्मा जी ने सब कुछ दे दिया, बोले नहीं हम फिर पुराने वाले हैं, पहले मारेंगे फिर लेंगे। बोले मार का और मारोगे का है? बोले मारेंगे इसलिए कि हम बिना मारे लेते नहीं, हमारा पहले का संकल्प था, दोनों विचार बदल गया था, इसलिए बाबा बन गए। तो महात्मा जी थोड़ा विचार किए, फिर हंसने लगे, बोले तुम हमें मारोगे, हम तो अकेले हैं, मर जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हम जब अपना बदला लेंगे तो तुम्हें 9 जन्म देने पड़ेंगे सबको, और हम 9 बार तुमको पालेंगे। ओ बदला तो सबको देना। विचार बदल गया, वो सब पीछे पीछे चले गए जगन्नाथपुरी। तो जब पृथु जी के प्रपौत्र प्राचीन वरही को उपदेश किया नारद जी ने कि जिनको तुमने काट काट कर मांस बनाकर अग्नि में यजन किया है, ये सब अपना बदला लेंगे। तब तो चरणों को पकड़ लिया, तो बोले सुनो हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक था जिसका नाम था अभिज्ञात, और एक था पुरंजन। पुरंजन जवान पुरुष है, अभिज्ञात नाम का उसका मित्र है। अब ये दोनों चले तो हिमालय के किनारे एक ऐसे महल में प्रवेश करते हैं जिस महल के 9 द्वार हैं। उस महल में प्रवेश करने के बाद पुरंजन ने देखा कि बहुत सी सुंदर सुंदर कन्याएं वहां पर बैठी हुई हैं। उनके मध्य में एक अत्यंत सुंदरी कन्या बैठी है। उसके पास में जाकर पुरंजन ने देखा तो अभिज्ञात नामक उसके मित्र ने कहा भैया ये सब माया है, ये महल भी माया का दिखता है और ये स्त्रियां भी माया की है, यहाँ मत जाओ। लेकिन वो माना नहीं, और जाकर के वो मध्य में बैठी हुई उस सुकुमार सुंदरी कन्या से पूछता है कातुम कल्पया पलादाक्षी कस्यासी हुकुतसती इमाम पुरीं वीरुं किंचिकीर्षसि संशयः। तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किस कुल से संबंध तुम्हारा है? और तुम यहाँ इतने सुंदर विशाल भवन में इन कन्याओं के साथ में अकेली कैसे बैठी? तो उसने बताया कि मेरा परिचय मुझे पता नहीं, मेरे पिता का नाम मुझे पता नहीं, मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ, ये कुछ पता नहीं। तब पुरंजन कहता कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अभी विवाह भी नहीं हुआ। आपका? मेरा भी विवाह नहीं हुआ। जब सुपर्णखा सुंदर स्वरूप बनाकर भगवान ठाकुर जी राघव के पास में गई तो झूठ बोलती, क्या माया का विवाह नहीं हुआ? देवी भागवत में पढ़ो तो माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए महात्मा वेदव्यास जी जन्मेजय से कहते हैं लक्ष्मी नारायण की पत्नी लक्ष्मी जी ये माया है भगवान की, और वहां से लेकर प्रत्येक जीव के घर में पत्नी रूप में, बेटी के रूप में और बहू के रूप में ही, और यहाँ तक कि अब तो कागज के रूप में माया ही माया तो दौड़ रही है। फिर कोई कहे तो झूठ रही हुआ कि नहीं हुआ?
सुबड़का जाती सुंदर रूप बना करे और क्या कहती, तुम सन पुरुष नमो सम नारी या संजोग विविध चार चार। और इतने से ही मन कोई बात नहीं कि चलो ये भी अच्छा ही चीज है, ठाकुर जी जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं, क्योंकि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभा निरचि कोटि कोटि सतगाम। उनके जैसा तो सच में कोई दूसरा नहीं है। चलो तुमने भी जो कहा कि हमारे जैसा भी कोई नहीं है, ये भी अच्छा है, ब्रह्मा जी ने संयोग बनाया। प्रतापे अब लगी रही कुमारी मनुमाना अच्छा इसीलिए तुम अभी तक कुमारी रही हो। तो आई कुमार मोर लघु भ्राता, जैसे तुम कुमारी तैसे ये भी कुमारा है। तुम्हारा भी पति मारा गया पर तुम कुमारी बन रही हो, इसका भी विवाह हो चुका है पर ये भी कुमारी है। जाओ लक्ष्मण जी ने भगवान के पास भेजा, भगवान ने लक्ष्मण के पास। अंत में वो क्या हुआ, अपने रूप में आ गया। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा भी उसकी बातों को खुरेदना शुरू करो तो वो अपने रूप में प्रकट हो जाता है। बहुत साधु बनकर बैठा हो ना, जिसने एक आध कोई मर्डर वर्डर किया हो किसी कारणवश, हम तो इसे बहुत से लोगों से मिलते रहे। प्रयागराज में पकड़ा गया था पकड़ बाबा, इतनी बहुत बड़ी जटाएं, और उसके अंदर 25-30 कारतूस थे और एक रिवाल्वर रखा था और बड़ी जटाएं थी। संयोग से बेचारे पकड़ा गए। बाद में मालूम पड़ा 35 साल पहले इनके ऊपर केस दर्ज है पंजाब में, पंजाब के रहने वाले थे, पकड़ा गए। 35 साल बाद फिर उनको जेल हो गई, मर्डर करके आए, पकड़ा। तो महात्मा लोग भी बड़े विलक्षण हैं। अब किसी महात्मा के बारे में कह दो तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आजकल के बड़े बड़े मठाधीशों ने, बड़े बड़े महामंडलेश्वर महंतों ने अपने आश्रम में समाज की सेवा के लिए नहीं, अरे तुम्हारे पास इतना पैसा आता है, कोई भी महात्मा, कोई भी महामंडलेश्वर महंत कहीं अपने आश्रम के परिप्रेक्ष्य में कोई गुरुकुल चला रहा हो, कोई विद्यालय चला रहा हो, किसी ने हॉस्पिटल खोला हो कि चलो भाई हमारे पास समाज के लोग आकर पैसा देते हैं, चलो हम समाज के उपकारार्थ एक हॉस्पिटल खोल देते हैं। कितने लोग हैं। स्वामी रामकिंकर दास जी को देखो, बरैनी के पास में विद्यालय खोल के गए, जब तक रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। सहजानंद जी के नाम से विद्यालय चल रहा। अरे कोई तो कुछ तो ऐसा समाज के लिए करके जाओ। समाज तुम्हारे लिए इतना धन देता, चंदा दे रहा है, तुम्हें भोगने के लिए। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, दंडी स्वामी ने एक कुत्ता को लाठी मारी, कुत्ता राम जी के दरबार में पहुंच गया। प्रभु हमें न्याय चाहिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले स्वामी जी ने लठ मारा। स्वामी जी भाई क्यों मारा? बोले अब तो गलती हो गई। तो कुत्ता बोला न्याय चाहिए। ठाकुर जी ने कहा अपराध को स्वीकार कर रहे हैं तो क्या इनको दंड दिया जाए? महात्मा है, नारायण का स्वरूप है, दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवेत्। कुत्ता बोला नहीं, हमें न्याय चाहिए। तो ठाकुर जी बोले तुम ही न्याय बताओ, क्या इनको दंड दें? तो कुत्ता कहता भगवान एक काम करो, इनको कालिंजर मठ का महंत बना दो, इनको कालिंजर मठ का महंत बना दो। तो स्वामी जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, लठ मारने पर महंती मिल रही है। कालिंजर मठ उस समय का सबसे बड़ा मठ था इस पृथ्वी पर। तो स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कुत्ता से पूछा आखिर एक बात बताओ, तुम्हारे लठ पड़ा और तुमने स्वामी जी को मठाधीश बना दिया? बोला महाराज यही तो रहस्य है। हम मठाधीश बने तो समाज ने हमको दान दिया और उस दान को हमने समाज को लौटाया नहीं, हम ही उसका भोग करते रहे। परिणाम यह हुआ कि जब हमारी मृत्यु हुई तो हम कुत्ता बने हैं, अब उन्हीं सबके दरवाजे पर जा जाकर कुत्ता भाग रहे हैं। सच्चाई यही है कि जब मठाधीश महंत जो होते ना, ये लोग यदि चाहे तो हमारे समाज में जो हम पैसा उनको देते हैं उसी पैसा का समाज में कुछ उपयोग करेगा, लेकिन नहीं करते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। अब आज कलयुग की विशेषता है कि जो महात्मा होंगे वो तपस्वी होंगे, वो धनवान होंगे, और गृहस्थ जो व्यक्ति होगा बेचारा वो गरीब होगा। बेटी की शादी के लिए उसे पैसा जुटाना पड़ेगा। और महात्मागण क्या गजब गाड़ियां होती हम लोग देखते हैं ना। महात्मा लोग क्या जब कभी बड़े बड़े महामंडलेश्वर आश्रमधारियों क्या कथा कहने जाना पड़ता है ना, तो लोग बुलाते हैं ऐसी ऐसी गाड़ियां जिसमें बैठो तो सरगई का सुख मिलता है। क्या जरूरत है इन चीजों की? कल्पना करो जब प्राचीन काल में संत होते थे, देवराहा बाबा जैसे महात्मा की कल्पना करो, उड़िया बाबा महात्मा की कल्पना करो, ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा। कोई कहता हमने अभी बम्बई में महाराज जी को देखा, तो कोई कहता है उड़ीसा में हम थे तो हमको वहाँ पर महाराज जी का दर्शन 12 बजे हुआ, महाराज जी यहीं पर थे। कोई कहता है दिल्ली में, अरे 12 बजे तो महाराज जी दिल्ली में थे। और प्रयागराज में बैठे हुए संतों के बीच में महाराज जी जो है वो वहाँ 12 बजे वहाँ पर नहीं है। कहाँ है महाराज जी? बोलो इनको जाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ऐसे संत हो गए जिनको तुम निमंत्रण देकर आते और महात्मा जी से कहते चलो महाराज जी हम गाड़ी लेकर आए, महात्मा जी कहते चलो तुम अपनी गाड़ी से चलो हम आ रहे हैं, और तुम्हारी गाड़ी घर में बाद में पहुंचती, महात्मा जी तुम्हारे घर में पहले ही बैठे हुए। बोले कौन से वाहन से आए? ऐसे ऐसे संत इस भारत की धरा पर हो चुके हैं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि वो पुरंजन को अभिज्ञात ने समझाया। मित्र का कर्तव्य है कि अपने मित्र को यदि वह गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसको समझाए। अगर हमारा मित्र दुखी है तो उसको सुखी करने का प्रयत्न करे। आपन दुख गिरि रट करे माना, मित्रक दुख गिरि मेरु समाना। लेकिन पुरंजन नहीं माना और उस स्त्री के साथ में उसने गंधर्व विवाह किया, उसी के साथ में रहने लगा। बहुत काल में उसके बहुत पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, और अभिज्ञात नाम का मित्र जब छोड़कर चला गया, क्या करें? समय वो आया कि एक दिन मृत्यु देवता की सेना आ गई। जानते हो 315 दिन और 315 रात्रियां मिलाकर 730 होते हैं। 365 दिन होते हैं दिन रात मिलाकर, और इतने दिन और रात मिलाकर के कुछ 6 तिथियां भी मानी गई। ये जो सेना है मृत्यु देवता की प्रत्येक जीव के साथ में लगी हुई है। और मृत्यु की कन्या जो जरा है बुढ़ापा, वो धीरे धीरे प्रत्येक जीव को अपने आगोश में लेती है। हम पहले कैसे थे, अब कैसे हो? 4 महीने के बाद, 4 वर्ष के बाद जब देखोगे तो फिर कैसे हो जाएंगे, 10 साल के बाद देखोगे फिर कैसे हो जाएंगे, और एक दिन वो आएगा जब हम अपना मुख अपने शीशे में देखेंगे तो खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे। एक दिन वो आएगा, फिर पुरानी फोटो देख देख करके शीशा में देखेंगे कि हम ऐसे थे, लेकिन अब ऐसे हो गए कि डंडा बिना चल नहीं पा रहे। तो तयो मूढ़ परिरब्ध कंधरो न काल रंगो बूढ़े दुरत्यम दीवानी से प्रमदा परिग्रहा। उस चंचला माया के साथ में प्रमादवश उसने अपने जीवन का सर्वस्व नष्ट कर दिया, और एक दिन मृत्यु देवता की वो विशाल सेना और काल की पुत्री जरा आकर के आक्रमण करती है। मनुष्य बड़ा चालाक है, मनुष्य से बड़ा चालाक कोई नहीं। पशु पक्षी तो बेचारे जैसे होते वैसे ही रहते हैं। काली भैंस के भी जब बाल सफेद हो जाते तो बेचारी वो डाई वाई नहीं लगवा पाती। हम लोग बेचने जाते बूढ़ी भैंस को तो उसके ऊपर मोबिल पोड़ देते, तेल वेल लगा देते ताकि देखने में अच्छी लगने लगे, चिकनी है अभी नई है। लेकिन उसके शरीर पर पड़ी हुई जो झुर्रियां हैं, जो शरीर की खाल उसकी सिकुड़ जाती है, उसको तुम काहे से नया कर लोगे? मनुष्य के शरीर में जब बुढ़ापा आया, बाल सफेद हुए, तो नाना प्रकार की, देखो कितने प्रकार की डाई, कोई काली मेहंदी तो कोई लाल मेहंदी तो कोई भूरी मेहंदी,
नाना प्रकार के बालों को रंग कर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में आंखों की रोशनी कमजोर हुई तो चश्मा टेस्ट करा दिया, कान की श्रवण शक्ति नष्ट हो गई तो मशीन लगा दी, सब कुछ कर लिया। लेकिन जो शरीर में बुढ़ापे के प्रमाण रूप में झुर्रियां पड़ गई, जो शरीर की चिकनाहट थी वो बदल गई, वो कहाँ से लाओ? अब तो घी खाने पर भी वो लौट कर नहीं आए, अब दूध भी रोज पीने पर वो लौट कर नहीं आए, अब फल कितने भी खा लो, कितनी भी मेवा खा लो, लेकिन जो बाल्यावस्था में सौंदर्य था, जो जवानी में कीर्ति और कामनीयता थी, वो अब बुढ़ापे में नहीं आए, कहाँ से लाओ? उसके पुत्र मरा, रोने लगा, फिर पत्नी मरी, तब भी रोने लगा, और मरी हुई पत्नी के पास बैठा रो रहा है तो अभिज्ञात नाम का मित्र आया। उस मित्र ने आकर के पूछा, तुम्हें कुछ याद है? तो एकदा तुलमया पुरंजनमपुरी रुरुभुरुई भौम भोगाढ्य जरथन्न पराभूता। अरे तुमको पुरंजन नाम के राजा थे और तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारे पुत्र थे, तो अब रो क्यों रहे? बोले ये सब हमें छोड़कर चले गए, ये हमारे कोई नहीं रहे। अच्छा तुम हमें जानते हो ना? ये जो मरे पड़े हुए इनके लिए रो रहे हो? यदि ये तुम्हारे थे तो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? और ये छोड़कर चले गए तो तुम सोचो तुम्हारी कैसे है? का त्वं कस्यासिको वायं शयानो यस्य सोचसि जानासि किं सखायां मां एनाग्रे विजितव्यः। अरे हम तुम्हारे मित्र हैं, अभी क्या तुम पुरंजन हो? नारद जी कहते हैं प्राचीन वही, ये पुरंजन नाम का मन है, अभिज्ञात नाम का उसका जो मित्र है वो उसकी सद असद विवेकिनी बुद्धि है। नौ द्वार का जो महल जिसमें वो मन जबरदस्ती प्रवेश कर गया, वो महल ही तो ये शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं। और जिस स्त्री के साथ में इसने इतने भोग किए, इसके साथ में रहा, वो स्त्री कौन है? वो जीवात्मा ही तो है जिसके साथ में रहा। दिन और रात मिलाकर के 365 दिन जो होते हैं, यही काल की सेना है और मृत्यु देवता की पुत्री ही जरा है, बुढ़ापा है, जिसके कारण ये बेचारा दुखी रहता, मर गया। प्राचीन वही को जब ये उपदेश किया पुरंजनोपाख्यान का, तब प्राचीन वही घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा। घबरा संसार में जब जीव की आंखें खुलती हैं तब तक बहुत विलंब हो जाता है। जही जाने जग जाई हेराई, जही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा समझ मन जाई, जागे यथा। जानने वाले का ही समय पूरा हो जाता। इसलिए प्रहलाद जी से जब राक्षस के बालकों ने पूछा कि भैया हम भी उन्हीं गुरु से पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, पर तुम्हें ये सब कहाँ से मालूम पड़ा? संडामर्क से हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुमने मेरे बेटे को क्या पढ़ाया? तो संडामर्क कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतम बदत्ते शतवेंद्र शत्रु। मैंने पढ़ाया नहीं और मेरे आश्रम में कोई ऐसा आता भी नहीं है जिसने आपके पुत्र को पढ़ाया है, पर इसकी नैसर्गिक मति है। कुछ बालक ऐसे होते ना जिनकी स्मृति अद्भुत चमत्कार के समान होती है। राजा भोज के दरबार में कुछ ब्राह्मण रहते थे और राजा भोज का एक नियम था कि जो भी दरबार में आएगा उसको कुछ नया कुछ सुनाए
और पुरस्कार लेकर जाए। तो जो भी बेचारा ब्राह्मण नई कविता श्लोक कुछ बना के ले जाए और वो राजा भोज को सुनाए, तो एक ब्राह्मण बोले उठे, ये तो हमें पहले से ही मालूम था, वो भी सुना दे। तो दूसरा ब्राह्मण नीचे बैठा होता, वो कहता अरे ये तो हमें पहले से ही मालूम था, वो भी सुना दे। तीसरा ब्राह्मण फिर उठ के खड़ा हो जाए, ये तो हमें पहले से मालूम था, वो भी बोल दे। एक श्रुति, द्विश्रुति और त्रिश्रुति। कालिदास जी नवीन पंडित बने, भगवती काली की कृपा प्रसाद मिला। विद्युत तमान जो लात मार के भगाया इनको ना, गिरे ऊपर से, जीभ कटी भगवती काली के चरणों में गिरी। तो काली जी ने पूछा कौन, मांग लो। अब जीभ कट गई तो क्या बोले, बोल रहे थे कि विद्युत तमा ने मारा, और विद्युत हुआ तो भगवती ने कहा विद्वान भव, वही कालिदास पंडित बन गए। नहीं तो कौन थे, बोले जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। और विद्युत तमाई विद्वान थी, जो भी पंडित जाए उसको साथ गांठ में हरा दे। तो पंडितों ने कहा कि इसकी शादी किसी मूर्ख के साथ में कराई। ये ऐसे मूर्ख जो डाल पे बैठा उसी को काट रहा है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, ले जाए। विद्युत तमा ये परम प्रकांड विद्वान हमारे गुरुदेव हैं, इनके साथ का काम करो। विद्युत तमा ने एक उंगली उठाई, ये तो महामूर्ख थे, इन्होंने एक थप्पड़ उठाया। अच्छा, दो उंगली उठाई तो पूछा मार, अरे ये तो बड़ा विचित्र। पंडितों ने उसकी व्याख्या बदल दी, एक उंगली ईश्वर एक है, बोले नहीं दो है, ईश्वर और जीव। अच्छा, जब 5 उठाई तो बोले 5 नहीं, मुट्ठा मारा है, तुम थप्पड़ मारोगे हम भूसा मारेंगे, उनका भाव ये था। लेकिन ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया पंच कर्मेंद्रियां हैं, परंतु वो मिलकर के ही शरीर बना, भूसा हो गया अब तो। लेकिन विवाह के बाद में जब विद्युत तमान ने भवन के ऊपर से कालिदास जी से कहा कुछ, तो अभी बेचारे संस्कृत तो पढ़े तो उल्टा उल्टा करने लगे। विद्युत तमान ने कहा हम तो मूर्ख के पल्ले पड़ गए, गिरा दिया उसने। और काली की मंदिर के पास गिरे तो जीव कटकर माता जी को अर्पित हो गई, वही परम विद्वान कालिदास बने। तो राजा भोज के यहाँ लौट कर नहीं गए, कालिदास जी ने जाकर के विद्युत तमा के द्वार पर कुंडी खटखटाई। तो विद्युत तमा ने अंदर से आवाज लगाई, अनावृतम कपाटम देहि। तो विद्युत तमा कहती अस्ति कश्चित बाग विशेषा। कालिदास जी लौट आए, 3 ग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम रघुवंश महाकाव्यम, और तीनों ग्रंथ लेकर पहुंच गए। ये है बाग विशेषता। वही कालिदास जी महाराज राजा भोज के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने सभी ब्राह्मण गए कालिदास जी के पास कि महाराज क्या करें, गरीबी में आहत है, लेकिन जब भी कोई नई कविता नया श्लोक बनाकर वहां जाते हैं तो 3 ब्राह्मण बैठे हैं, वो तो हमें कुछ मिलने ही नहीं देते, क्या करें। कालिदास जी बोले हम चलो चलते हैं। कालिदास जी गए। कालिदास जी ने कहा महाराज हम भी आपके दरबार में आए हैं याचना लेकर के, एक पद्य आपको सुनाना चाहते हैं। तो राजा भोज ने कहा सुनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नया सुनाना, यदि आपके सुनाए हुए को हमारे ब्राह्मणों ने पास कर दिया तो समझ लेना कि ये सही है, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। कालिदास जी ने एक श्लोक सुनाया, 3 पंक्ति सुनाई, चौथी लाइन सुनाई नहीं, 3 लाइन। अब ब्राह्मण बोला, पहला ब्राह्मण बोला ये तो हमें मालूम था, कालिदास जी ने बोल दिया वो। दूसरा पंडित बोला ये भी हमें भी मालूम था। तीसरा पंडित बोला हमें भी मालूम था, वो भी। तो कालिदास जी ने कहा भैया जब सबको मालूम था तो एक बात बताओ, ये चौथी लाइन कौन है, श्लोक पूरा भी तो करो। ये तो अभी श्लोक के 3 चरण हुए, इस श्लोक का चौथा चरण कौन है वो बोलो। अब फंस गए। राजा भोज ने कहा ठीक है तुम पुरस्कार के पात्र हो। तुम संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बार में सुन लेते हैं, उनको याद हो जाता है। ऐसे ही भगवत कृपा से देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा से राजा प्राचीन बरही को बोध कराया और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है कि गात्रम संकुचितम गतिर विगलिता भ्रष्टा च दंतावली
शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, दांत टूट जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर अंत में कहते हैं हा कष्टम जरयाभिमूत पुरुषा पुत्रों भी अमित्रायते। जब बेटा बहू कोई ध्यान भी नहीं देते, पुत्र जो है अमित्रायते, मित्र की जगह अमित्र हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता, शरीर नष्ट होने लगता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर फिर भी वह पुरुष संसार में अपने परिजनों के लिए ही जीता है, अपने परिजनों के लिए। लेकिन सच्चाई जानी मालूम है क्या है? या चिंता धन धान्य कोश यशसा लाभ सदा जायते, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषण। बहुत सावधानी समझना। या चिंता धन धान्य कोश यशसा लाभ सदा जायते, सा चिंता यदि नंदन नंदन पद द्वंदारविंद क्षणम, का चिंता यमराज भीम सदने द्वार प्रयाणे प्रभु। जो चिंता हमें अपने परिजनों के, अपने पत्नी पुत्र इनके रक्षा के लिए, इनके लिए नाना प्रकार के भोग सामग्री के लिए लगी रहती है कि इनके लिए ये हम इकट्ठा कर दें, हम इनके लिए ये बना जाए, ये मकान बना जाए, इतना पैसा कर जाए, बीमा कर जाए, दुनिया की समस्या। जो चिंता हमें अपने व्यापार की वृद्धि में सदैव लगी रहती है, व्यापार बढ़ जाए, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, तो कहते हैं अगर वही चिंता एक बार गोविंद के चरणों में लग जाए ना, तो फिर यमराज के दरवाजे पर हमें जाना पड़ेगा, इसकी चिंता हमें नहीं रहेगी, फिर तो गोविंद खुद देते। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है कृतांतस्य दूती जराकर्ण मूले समागत्य भक्ति तिलोका सुलभम परस्त्री परद्रव्य वांछा त्यजध्वम भजध्वम रमानाथ पार। भज गोविंद